हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस किए तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, समय भले दिखता ही नहीं है, समय हमें दिखता नहीं है बट हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। जी हाँ, जो वक्त है बच्चों भले वो दिखता नहीं है बट आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर आप वक्त के साथ चलेंगे, है ना, वक्त के साथ चीजें अपनी कंप्लीट करेंगे तो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा हर एक काम का, हर एक कार्य का जो आप कर रहे हैं। बट आप देर से अगर करेंगे, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं छोड़ना अभी एग्जाम जब आएंगे तब पढ़ेंगे, अभी कौन पढ़ रहा है, अभी कौन बहस कर रहा है, बाद में आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, अब आपके पास टाइम कम बचेगा पढ़ने के लिए, चीजें आपके पास ज्यादा होंगी। फिर कुछ कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं यार काश पहले पढ़ लिया होता, काश पहले वक्त ये वापस रिपीट हो जाता, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो एक बार वक्त गुजर गया वो आपको वापस नहीं मिल सकता। तो वक्त की अहमियत को समझें, वक्त रहते ही चीजों को पूरा करें, वक्त रहते ही आप संभलें। ठीक है, तो वक्त बहुत जरूरी है। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपको इंटीग्रेट करना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। चल अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी आपका ये वाला फॉर्मेट आपको दिखे, कौन सा, इस तरह का फॉर्मेट दिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 काइंड मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लस माइनस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि माइनस में तो फैक्टर्स बन जाते हैं, है ना। प्लस के केस में ये है कि नहीं, यहाँ तो है, यहाँ है, सॉरी इस वाली की बात नहीं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक्स प्लस ए हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए, कभी भी आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाएं कि ये फैक्टराइज तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, ये बी एक्स प्लस सी वाला। ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ विच कांट बी, न्यूमरेटर ऑफ किसका न्यूमरेटर बनेगा, जो आपका फैक्टराइज नहीं हो सकता उस नंबर का ये न्यूमरेटर बनेगा। इस क्वेश्चन में कैसे आप करेंगे, तो आपको पता है, आप यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, हम यहाँ लिख देते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अपॉन जो भी हम, और यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स माइनस बी, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए या एक्स स्क्वायर माइनस बी, स्मॉल बी कर दो इसको। तो हम क्या कहते हैं, जो ये इसके साथ कौन सा आता है, इसके साथ आता है ये वाला ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी में इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और इसको आप अगेन, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी से आप एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस सी से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि ये और ये तो आपका कट गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा, यहाँ आगे सॉल्व कर देंगे, यहाँ बचेगा आपके पास x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मैं x को -1 रखूंगा तो भी ये कुछ काम नहीं चलेगा, है ना। अगर x को 0 में रखता हूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, a और b, ये 0 माइनस 1 तो मेरे को c मिल जाएगा। पुट x इक्वल्स टू 0, तो 0 रखा, ये भी आपका पूरा 0 हो जाएगा, ax इंटू, है ना, b। अच्छा, ये 0 होके भी फायदा नहीं है क्योंकि bx माइनस b बनेगा। तो अब कैसे करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से या कंपेयरिंग द क्वांटिटी से। आप बाय कंपैरिजन भी करते हैं और बाय यू कैन फाइंड हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम
ए और बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो x बराबर 1 रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, है ना। तो पुट x बराबर 1, तो ये आ गया 1, तो a प्लस b 1 माइनस 1 0 प्लस c 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2, तो c यहां से आप देख सकते हैं आ जाएगा 1/2। c कितना आ गया? 1/2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 रखने पे आ गया। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो a 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैं आपको कंपैरिजन से भी दिखाऊंगा भी, है ना। ये हिट एंड ट्रायल है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, फिर कंपैरिजन से भी करके दिखाता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 0 आप डाल दो तो x 0 हो गया, a इंटू 0 a 0 हो गया, प्लस b 0 माइनस 1 हो गया, प्लस c 0 प्लस 1, c कितना हो गया? 1 हो गया। ये तो आपका 0, ये भी आपका 0, ये आ गया माइनस b, है ना, और ये आ गया c था 1/2 हमारा, तो माइनस b तो जाके प्लस का b हो जाएगा, तो b भी आपका कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? सर b भी हमारा कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब आप कुछ भी रख लें, अब आप x इक्वल्स टू 0 में रख चुका हूँ, 1 रख चुका हूँ, आप कुछ भी रख लें आपको a मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आओ देखते हैं। ये तो 0 से मल्टीप्लाई एक पूरा 0, अगर मैं x इक्वल्स टू 2 रख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रख लेते हैं। चलिए अब तो आप कुछ भी रख लें, x इक्वल्स टू 2 रख लो तो ये 2 आएगा, इधर 2a प्लस b की जगह 1/2 रखूंगा, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस c 2 का स्क्वायर 4, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 5c हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 2, तो यहाँ 2 ही हो जाएगा, 4a प्लस 1/2 प्लस 5c, और c कितना था मेरा? 1/2 था, तो सर ये भी 5/2 हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4a प्लस 1 प्लस 5/2। कोई दिक्कत? तो डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4a प्लस 6, 6 उधर चल जाएगा, 4 में से 6 गया -2, 4a, तो ये हो जाएगा -2/4 प्लस 2a, तो -1/2, a कितना आ गया? माइनस का 1/2 आ गया। कोई दिक्कत इसने में? कोई दिक्कत, ठीक है। तो बस अब इसको कर लेते हैं। देयरफॉर हमने क्या रखा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 को सर हमने किया था ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अब लिखेंगे देयरफॉर, नाउ इंटीग्रेट करेंगे, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अलग अलग कर दो ax को, है ना, ये आपने बाहर ले लिया, चलो ऐसा करो पहले, ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 dx। एक कांस्टेंट है, ये मैं बाहर रख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप आई लेट कर दिया कीजिए, ठीक है, आई लेट कर देंगे तो i1 i2 i3 करके इजिली हम कर सकते हैं। ये b लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस c लॉग x माइनस 1 आ जाएगा। अब बात बची इसकी, इसके लिए आप क्या करें, a ब्रैकेट में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कर दो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो यहाँ से 2x dx dt आ जाएगा, जहाँ से x dx आपका dt/2 आएगा, है ना। इसको आप यहाँ पुट कर देंगे अब, तो ये आपने इसके लिए कर दिया, i1 लेट कर देना इसको, ठीक है।
अलग अलग भी लेट कर सकते हैं। फिर वैसे 1/x² + 1, 1/x² + 1, x/x² + 1। तो इसको आप क्या करेंगे, और एक गलती शायद यहाँ हो गई है कि 1 क्या था मेरे पास, कहीं तो था, यस, b/1/x² + 1, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई। तो इसको आप ये फॉर्मूला तो होता है tan इनवर्स x का, x² + 1 किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का तो होता है ना। तो बस इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो x dx की जगह तो a आप ऐसे रख दो, x dx की जगह तो मैं रखने वाला हूं dt/2, तो dt/2 आपने कर दिया, और नीचे इस पूरे को आपने t ले लिया, इस पूरे को आपने t ले लिया, प्लस b tan इनवर्स x प्लस c log x - 1 प्लस c अभी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, -1/2, और दोनों की 1/2 1/2, तो आएगी -1/4 log t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x - 1 प्लस c, कैपिटल C लिख दिया। तो -1/4 log x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x - 1 plus c. So this is your final answer, -1/4 log x² + 1 plus 1/2 tan inverse x plus 1/2 log x - 1 plus c। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्या इसमें क्वेश्चन आपने देखा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इस क्वेश्चन, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, फिर बाय कंपैरिजन मेथड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसी को जरा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाय कंपैरिजन भी यहाँ पे बताऊंगा, है ना। अच्छा, बाय कंपैरिजन अगर आते हैं, बाय कंपैरिजन अगर आपको देखना, देखें x ax प्लस b x - 1 प्लस c x² + 1, यही था। तो बाय कंपैरिजन में आप देखेंगे, अब कंपैरिजन में मेरे को इसको कोफिशिएंट में बदलना पड़ेगा, है ना। इसको x = पूरे फॉर्म में लाना पड़ेगा, दिस विल बिकम ax² माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx² प्लस c। नाउ यहाँ पे x² एक साथ ले लो, ax² प्लस cx² माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस c। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से x² अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ अंदर बच जाएगा a प्लस c x² माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x अगर कॉमन लेंगे, x कौन साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा a माइनस b माइनस, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो b माइनस c, ठीक है। या माइनस b प्लस सी भी आप बोल सकते हैं, माइनस b प्लस सी भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, इसको ऐसे ही लेते हैं। तो x एक मैं क्या कर सकता हूं कि सर यहाँ से ना x को, x का कोएफिशिएंट कौन है, ये है, बट प्लस x है ना, तो इसको प्लस x बनाने के लिए अगर मैं फिर से माइनस की मल्टीप्लाई बाहर करूंगा तो ये प्लस x हो जाएगा और अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a प्लस। तो मैं क्या करूंगा, इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल रख दूंगा, यानी कि b माइनस a इक्वल्स टू हो गया 1, एंड आप देखेंगे x² भी 0 है, ठीक है। तो x² कुछ है यहाँ पे नहीं है, तो a प्लस c भी आप 0 रख दो, यानी कि c प्लस a आप क्या रख दो, 0 रख दो। ऐड कर दोगे तो ऐड करके ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो सर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे तो b प्लस c आपका 1 आ रहा है। तो ऐसी चीज लेंगे जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए, तो वो रिजल्ट मेरे को यहाँ मिलेगा b प्लस सी माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे सर माइनस बी प्लस सी जो है 0 के बराबर है, क्योंकि है ही नहीं, तो यहाँ पे भी b प्लस सी आप कर देंगे 1 के बराबर, तो यहाँ से कट गया 2c = 1, तो c = 1/2 आ गया।
जब मेरा c इक्वल्स टू 1/2 आ गया तो इस c को मैं यहां पुट कर देता हूं, b प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, तो यहां से भी b इक्वल्स टू 1/2 आ गया। जब b मेरा 1/2 आ गया तो b को यहां पुट करूंगा पहले वाले में, ठीक है। तो 1/2 माइनस a इक्वल्स टू 0, तो सॉरी माइनस a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा, a उधर जाएगा तो 1/2 माइनस 1, a इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ जाएगा। तो देखो वही वैल्यूज हमारा यही, a माइनस 1/2 आया, b 1/2 आया और c प्लस का 1/2 है ना, ये चीज हुआ। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी आप करें, ये कंपैरिजन से था, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमने ऐसी वैल्यूज निकाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। चलिए यहाँ पे हम देख रहेंगे, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो बिकॉज न्यूमरेटर, तो देयरफॉर ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5x और प्लस 6। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो कैंसिल, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। और माइनस 6 प्लस 1 हो गया माइनस 5 और हो गया प्लस का 5x माइनस 6 में से एक गया 5 माइनस का 5, ठीक है। तो ये हमको मिला। जैसे आप देखो, अगर मैं 2 से 3 को डिवाइड करता हूं, 2 1 जा 2, 3 हो गया 1, तो क्या कैसे लिखते हैं हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में, जो डिसाइड वो 2 1 1 है ना, क्वेश्चन 2 1 जा 2, इस मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। तो इसी को वैसे ही आप मिक्स फ्रैक्शन, अच्छा यहाँ तो 2 नंबर सेम हो गए, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 15 ले लो, तो 2 7 जा 14, इसको 2 से डिवाइड किया 7, क्वोशिएंट यहाँ रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, तो 7 2 जा 14 1 50। तो यहाँ भी आप ऐसे करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, जिससे डिवाइड किया वो आपका नीचे आ जाएगा। चलो यहाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, है ना। इसको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा, जिससे डिवाइड किया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्वोशिएंट आपका यहाँ आएगा 1 और ये आपका यहाँ आएगा 5x माइनस 5, 1 होल 5x माइनस 5, ठीक है, ये आया। तो अब कैसे करेंगे इसको, अब कैसे करेंगे, अच्छा एक बार बताओ, 1 होल 2/3 है, चाहे 1 प्लस 2/3 है, मिले ना, दोनों का आंसर सेम होगा, करके देख लो, 3 1 जा 3 और 4 5/3 होगा। इसको एलसीएम ले लो, 3 3 प्लस 2, यहाँ भी 5/3 आएगा, दोनों चीजें मिले सेम है। तो देयरफॉर इससे मेरे को एक चीज पता लगी कि यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये कर लिया। तो दैट मीन्स सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आपने कर दिया 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये है ना, 5x माइनस 5, हाँ यही है। अब कैसे करेंगे इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो कि इस पूरे की जगह हमने ये कर। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए आपके पास नीचे फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो अब आप 5x प्लस 5x माइनस 5 की वैल्यू हम कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो 5x माइनस 5 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 और 2 बचेगा आपका -3 -2 में, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, तो फैक्टर्स बने मेरे x माइनस 3 x माइनस 2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 x माइनस 2 लिख सकता हूँ इसको, तो ये हो गया। अब इसको
तो देयरफॉर आपको पता है वही 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं सर a अपॉन x माइनस 3 माइनस b अपॉन x माइनस 2, क्योंकि माइनस है तो आपको भी माइनस लेना है, ठीक है, बट इसको प्लस ही कर दो आप, है ना, प्लस में रहेगा। तो एलसीएम लेंगे, ए की मल्टीप्लाई x माइनस 2 से प्लस बी की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2। एलसीएम देखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से करो चाहे कंपैरिजन से करो, तो मेरे को अगर a को जीरो करना है, तो मेरे को x की वैल्यू 2 चाहिए होगी, 2 माइनस 2 0, तभी यहाँ पे b की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पुट x इक्वल्स टू 2, तो 5 2 माइनस 5 a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 3, तो ये तो हो गया 10 माइनस 5 इक्वल्स टू a इंटू 0, b माइनस का b आ गया, है ना। माइनस का b क्यों आया, तो b ऐसे आया, तो 10 माइनस माइनस 5 और ये आ गया माइनस का b, तो b आपका क्या आया, माइनस का 5 आया। बाय कंपेयरिंग द क्वांटिटी से भी आप, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई मनाही नहीं है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से करने के लिए। नाउ अब मेरे को ये चाहिए तो x इक्वल्स टू 3 रख देता हूँ, तो हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 5 a 3 माइनस 2 इज 1 प्लस b तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 15 से 5 या 10। तो बस आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब तो आंसर कैसे करेंगे इसको, ये हो गया। नाउ इतना कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ठीक, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमने क्या माना था, 1 प्लस 5x माइनस 5, 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3x माइनस 2, है ना, यही था ना। और इस x 5x माइनस 5 इसकी जगह हमने भी वैल्यू निकाली a अपॉन एक्स माइनस 3 b अपॉन एक्स माइनस 2, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन, इसकी जगह आपने क्या लिखा, x माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, इसके, तो देयरफॉर मैं इंटीग्रेट पूरे इसको करूंगा, 1 प्लस a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 dx, अलग अलग कर दो, 1 dx प्लस a अपॉन एक्स माइनस 3 dx, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 dx, तो 1 dx का तो आपका हो जाएगा, ये तो आपका x ही आ जाएगा, a मेरा 10 आया था log x माइनस 3, b मेरा माइनस 5 आया था log x माइनस 2 प्लस c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो आपको एक क्वेश्चन चीजें ऐसी तरह की चीजें समझ, क्लियर, क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे एक बार, इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।